हमारे साथ श्री फुलपा सिंह जो हमारे पीडब्ल्यूडी के एडवाइज़र है, हमारा तामे पसंग जी जो यहाँ के मेयर और हमारे डीसी साहब और चीफ इंजीनियर हाईवे और उनका सारा टीम को लेके मैंने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रहा था, खास करके हमारा नाहरलगुन टू बंदरदेवा का रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है बोल के। तो मैंने डिपार्टमेंट को कहा कि हम लोगों को अगर इसको सर्वे करना है तो अर्ली मॉर्निंग जाना होगा, क्योंकि दिन में जाके फ़ायदा नहीं है, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, तो इसमें पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो फिज़िकली मैं देख के आया और हमारे जो हाईवेज़ का जो टीम है उनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ। तो अभी पैकेज बी का सवाल है। पैकेज बी में इट इज़ अराउंड 11.3 किलोमीटर्स। उसका ऑलरेडी टेंडर भी हो चुका है और काम को अभी जो लेटर जो अपॉइंटेड डेट जो है इशू करना है। अपॉइंटेड डेट अभी जो वहाँ अपना डीसी साहब जो लैंड एक्विजिशन फाइनल होने का बाद तो तुरंत कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंटेड डेट इशू किया जाएगा। अभी जहाँ तक पैकेज सी का जो सवाल है, पैकेज सी इज़ अराउंड 7.3 किलोमीटर्स अपना निर्जुली जो वेटनरी ऑफिस से लेके वहाँ बंदरदेवा तक में। तो उसमें वहाँ पे एक तो वायाडक्ट भी बना रहे हैं, करीबन 1.1 किलोमीटर्स का वायाडक्ट भी है। और पैकेज सी का ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने लैंड एक्विजिशन भी कर चुका है डीसी साहब ने, और कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंटेड डेट भी दे चुका है। तो वहाँ में पैकेज सी का काम बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेन जो इशू यहाँ पे जो अभी बर्निंग इशू है कि रोड का मेंटेनेंस का क्या होगा। तो जहाँ तक हाईवेज़ का जो सवाल है, एक बार जो कॉन्ट्रैक्टर को हैंड ओवर करने के बाद में रोड का मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्टर को ही करना होता है। तो पैकेज सी का जो है कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी अपॉइंटेड डेट इशू हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्टर विल बी डूइंग द मेंटेनेंस। मगर जो प्रश्न होता है कि पैकेज बी का जो 11.3 किलोमीटर्स का जो पैकेज बी मतलब नाहरलगुन और निर्जुली लेकी एरिया का, तो वहाँ में अभी हम लोग ने जब तक अपॉइंटेड डेट इशू कर नहीं पाएगा ड्यू टू लैंड का जो अभी जो एक्विजिशन जो चल रहा है, टिल सच टाइम हमने इंस्ट्रक्शन दिया है हमारा चीफ इंजीनियर हाईवे को कि उसका पूरा टीम रात को पूरा हम काम करते हुए उसको मेंटेनेंस हम लोग करेंगे। ओवर द टाइम पहले से तो मेंटेन भी तो किया है डिपार्टमेंट ने, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ में इतना ज़्यादा रेनफॉल के कारण से रोड फिर पानी बह के लेके चला जाता है। तो अभी होपफुली आई थिंक फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स जब मौसम ठीक हो जाएगा तो रोड का कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। और मैंने टारगेट दिया डिपार्टमेंट को कि अगर बारिश ज़्यादा नहीं पड़ने से ये मंथ सितंबर में ही पैकेज बी और सी दोनों का रोड जो है अच्छा से मोटरेबल कंडीशन में वापस लेके आना है विद इन दिस मंथ। तो रात में वो लोग पूरा विद मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स काम करना शुरू हो जाएगा। और अभी हम लोग पैकेज ए का जो मेजर वर्क जो अभी पेंडिंग है, यहाँ पे अंडरपास में हम लोग अभी यहाँ पे खड़ा है, और अंडरपास का भी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है। और विद इन दिस मंथ ये अंडरपास का प्रोजेक्ट और जो चंदन नगर का जो सेकेंड ब्रिज दोनों इसी महीना में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। इसके अलावा कुछ सवाल? सर, आपने पहले एक बार रिंग रोड की बात किया था ईटानगर में, तो अभी फिलहाल क्या स्टेटस है इसका, रिंग रोड का बनाने की ईटानगर का ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इसके लिए? बेसिकली जो जुलांग रोड से जो ईटानगर टू जुलांग रोड जो जा रहा है, मैंने उसका जिक्र किया था और वहाँ में मेंटेनेंस का भी फंड हम लोग ने भी दिया था। आपको याद होगा कि इस बार का मानसून में 3 जगह में वहाँ पे मेजर लैंडस्लाइड्स होके गया था, लेकिन उसको हम लोग रिस्टोर कर दिया। मगर उसका बावजूद भी क्योंकि यहाँ पे जो अपहिल साइड में जो कटिंग चल रहा है और हेवी बारिश के कारण से फिर आके लैंडस्लाइड्स यहाँ पे होता है। तो एनीवे मैं यहाँ का अपना एमएलए साहब का साथ में भी टच में हूँ, और कनेक्टिविटी फॉर द ट्विन कैपिटल इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। तो इसको रोड को मेंटेनेंस से लेके रोड क्लियरेंस और यही नहीं बल्कि इंटरनल जो सेक्टोरल जो रोड्स भी है उसको भी हमने टारगेट दिया हुआ है कि पूरा हम सीसी रोड बनाएंगे बाय 2024। सर, ये NH 415 का जहाँ तक बात किया जाए तो होलोंगी का जो पोर्शन है सर, इस दिन सर आप भी देख रहा होगा 3 इयर्स या 4 इयर्स होगा जो लैंडस्लाइड वगैरह है और कैबिन होके रहता है, तो अब तक रेस्टोरेशन नहीं चल रहा है। और आपका जो होलोंगी एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, तो ये स्टेज जो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेज बनेगा, लेकिन मेंटेनेंस क्यों नहीं चल रहा है ये स्टेज? एक चीज़ मैं आज मीडिया दोस्तों के माध्यम से ये दोबारा फिर क्लैरिफाई करना चाहेगा कि जो हाईवे का जो पोर्शन होता है उसको मेंटेनेंस भी हाईवे ही करना पड़ता है, तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
और एक बार प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को मेंटेन करना होता है फॉर आई थिंक फॉर कारपेटिंग और वो सब 3 years के लिए मेंटेन करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो होलोंगी वाला रोड में बहुत ही मेजर डैमेज है वहाँ पे, तो वो कॉन्ट्रैक्टर का जो अपना कैपेसिटी से बस के बाहर में है वो। तो अभी वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड कॉन्क्रीट प्रपोजल फॉर रेस्टोरेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आई थिंक अभी इस बार लास्ट मंथ में जो हमने जिक्र भी किया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हमारा जो यूनियन मिनिस्टर है श्री किरण जी, उन्होंने इमीडिएटली जो MORTH के सीनियर ऑफिसर्स और चीफ इंजीनियर्स को बुला के और इस हमारा इवन MORTH के जो सेक्रेटरी है उसको भी बुला के मीटिंग हुआ, और जिसमें जो अरुणाचल का जो मेजर जो डिस्ट्रक्शंस जो हाईवे में पड़ रहा है उसको इमीडिएटली रेस्टोरेशन का फंड प्लेसमेंट के बारे में ऑलरेडी वहाँ पे टेकअप कर चुका है। सर ये मेंटेनेंस का आपने बात किया था, अभी की जिक्र किया है कि ये जो नाहरलगुन न्यू दिल्ली का बीच में जो है काफ़ी दिनों से मेंटेनेंस नहीं चल रहा था। हमने अरुण भूमि टीम ने हमने हाईवे डिपार्टमेंट में जा करके हमने वहाँ का चीफ को मिलने की कोशिश की थी, लेकिन ऑफिस में नहीं थे। तो अभी सुनने में आ रहा है कि आप जो आज विजिट करने का बात किया तो रातों रात जो है मेंटेनेंस हो गया। तो सर ऐसे ये सच है कि ये कब तक चलेगा मतलब अरुणाचल प्रदेश में? ये देखिए ये जो आप बोल रहे हैं आई थिंक दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि मैं पहले तो ये बोल रहा था कि हमारा यहाँ रेनफॉल बहुत हेवी होता है, यहाँ पे बारिश होता है, हमारा डिपार्टमेंट हाईवेज का टीम मेंटेनेंस कर रहा है, मगर बारिश इतना हेवी होता है कि फिर वॉश आउट होके चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग सीजन जो है स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर मिड से लेके टिल मार्च होता है, जिसमें बारिश थोड़ा सा कम गिरता है और थोड़ा सा इसमें थोड़ा इफेक्टिव हम लोगों को वर्किंग सीजन मिलता है। तो इस वर्किंग सीजन में अगर मैं आज प्रैक्टिकली देख के आया, अगर मौसम साथ देने से तो 10 दिन का ही काम है, अगर वो भी मौसम साथ देगा तो वो भी हम लोग रात में काम करेगा। मौसम साथ देगा तो बंदरदेवा से लेके नाहरलगुन तक जहाँ जहाँ रोड का जो पोर्ट होल्स है, पैचेस जो खराब है, केवल 10 दिन का ही काम है। तो डिपार्टमेंट को ऑलरेडी मैंने कहा है कि कल से ही आप लोग काम रात को शुरू कर देना, तो देखते हैं अगर मौसम साथ देगा तो विद इन 10 डेज ये रोड मेंटेनेंस हो जाएगा। अंदर पास में जो मतलब जगह जगह में पानी गिर रहा है, इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम भी कवरेज किया था, तो यहाँ का इंजीनियर का कहना है कि उस दिन डीसी साहब भी खुद इंस्पेक्शन किए थे, तो उसमें बोला है कि पानी जहाँ जैसे लीकेज हो रहा है अंदर में कुछ पाइप साइप डाला हुआ है, लेकिन अभी तो एग्जैक्ट ये बता नहीं पा रहा है कि कल को ये पानी ओवरफ्लो होने की वजह से अगर ये कोलैप्स हो जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस आई थिंक चीफ इंजीनियर भी यहाँ मौजूद है, तो हमारे बाद आप लोग फिर टेक्निकल जितने भी इश्यूज है चीफ इंजीनियर और उनका टीम से आप लोग पूछ लीजिएगा। और सर पैकेज ए का काफ़ी है, ख़त्म होने वाला ही है, हम लोग को भी काफ़ी खुशी है कि जल्दी हो जाए, लोगों को सुविधा मिलेगा। पैकेज सी का ऑलरेडी अपॉइंटेड डेट जैसे आपने बता दिया, पैकेज बी में भी लैंड एक्विजिशन का थोड़ा बचा हुआ होने के बाद हैंड ओवर हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है सर, नाहरलगुन में करीब 10 से 15,000 25,000 लोग रहते हैं, उनको आने जाने का सुविधा होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ निकलने का थ्रो नहीं है सर। उसके लिए 2 ब्रिजेस हैं, एक है रेलवे ब्रिजेस, एक है बोरूम में हेलीपैड का। हेलीपैड वाला काम शुरू हो गया सर, जहाँ तक हम लोगों को पता है। बोरूम के लिए नाबम रेलवे और तेची कासो ने गुवाहाटी में मीटिंग किया था रेलवे अथॉरिटी के साथ में, तो उसका क्या स्टेटस है सर? वो ब्रिज बनाए बिना आप कैसे काम कर सकते हैं? लोगों को तो आना जाना बंद। हाँ बिल्कुल, ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है। अभी मैं जाके देखा तो इनफैक्ट हम लोग अगर पूरा बंदरदेवा से अगर देखा जाए तो बंदरदेवा टू नाहरलगुन बीच में देयर आर 3 एग्जिट। एक तो हो गया अपना एक दोईमुख वाला मेन एग्जिट हो गया, इसका बाद दूसरा नाहरलगुन साइड में हो गया जो आपने जो मेंशन कर रहे हैं, एक तो हो गया हमारा रेलवे का अप्रोच, एक ब्रिज बनना है वहाँ पे, और दूसरा जो बोरूम साइड में जो हेलीपैड का बगल में है। तो रिसेंटली हमारा जो GM जो गुवाहाटी बेस्ड GM रेलवे वो भी यहाँ ईटानगर में आया था, तो रेलवे प्रोसेस का कुछ डिस्कशन करने के लिए, तो मैंने उसमें भी स्ट्रेस किया कि वो रेलवे वाला पोर्शन का जो ब्रिज है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए, और रेलवे का मुताबिक जो टाइमलाइन दिया है आई थिंक इट्स टिल मार्च तक वो लोग कम्प्लीट कर देंगे। दोनों ब्रिज मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। ये बोरूम वाला ब्रिज, हेलीपैड वाला ब्रिज भी मार्च तक हो जाएगा, और ये रेलवे वाला ब्रिज भी मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। सर ये सवाल सर ये आपका इंस्पेक्शन से रिलेटेड तो नहीं है, जैसे आपसूल के प्रेसिडेंट हवा बदल ने उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अगर सचेता डिपार्टमेंट जो स्टेट के इंटरेस्ट में ड्राफ्ट नहीं करेंगे तो ऑफरिंग इशू में वो फाड़ देंगे वो ड्राफ्ट को। तो क्या डेडलॉक चल रहा है अब तक? सचेता डिपार्टमेंट इतना समय क्यों लग रहा है जो ऑफरिंग उसको ड्राफ्ट करने में? अभी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो नहीं है, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑलरेडी कार्रवाई शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी आई थिंक वो जहाँ पर लोग सबमिट कर देंगे। देयर इज नो फुटपाथ प्रोविजन एज वी सी इन डिफरेंट सिटीज सर, कॉमन पब्लिक के लिए
एटलीस्ट फुटपाथ की प्रोविजन अगर आ पाएगी यहाँ पे कैपिटल में? देख लीजिए अलोंग द हाईवे अभी जहाँ जहाँ प्रोविजन होगा डेफिनेटली हम लोग करेंगे, क्योंकि मेन तो आपका विथ कितना मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाईवे स्टार्ट होने से पहले बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका था। तो ऑलरेडी अभी मेयर साहब भी यहाँ पे उपस्थित है, तो आई थिंक आपका भी मेयर अपना स्मार्ट सिटी का चलते भी शायद कुछ प्लान है यहाँ पे, जहाँ जहाँ जगह मिलेंगे डेफिनेटली हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। सर ईटानगर का लोग काफ़ी खुश है सर, आपने लाइट जो लगाया था, लेकिन चंद्रनगर तक ही सर चिंपू वाला लोग काफ़ी दुखी है सर। ये इनफैक्ट ये जो स्ट्रीट लाइट हो गया, हम स्ट्रीट लाइट और बड़ा जो ये हाई मास्क वगैरह हो गया, जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम लोग लगाएंगे। और मैंने एश्योर भी किया था कि ईटानगर इज़ आवर प्रायोरिटी, जहाँ जहाँ लोग डिमांड करेंगे, हमारा मेयर साहब है, एमएलए साहब है, यहाँ का जनता का रिप्रेजेंटेटिव, हमारा कॉर्पोरेटर्स लोग है, तो जहाँ जहाँ जनता का बिहाफ में रिक्वेस्ट करेंगे सरकार डेफिनेटली हम लोग उसको मदद करेंगे। सर कमिंग बैक टू दी सजेता दी दिव्यांगजन्स एंड old age pensions, they are not getting the money, so they have a complaint against the Sajeta department. At the moment I am not very aware about this matter, so मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि आप अपना जो उन लोगों को दिव्यांगजन्स और ओल्ड एज का जो पेंशन जो मिलना चाहिए वो तो टाइमली मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला है तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड टुडे itself I will call the Sajeta department regarding the matter. सर लास्ट लाइक सर जब भी हाईवे या कुछ भी रोड्स बनता है तो हमेशा लोग जितने भी कंपनी से इसके ऊपर बोलते हैं कि क्वालिटीज़ के ऊपर काम नहीं करता और लॉन्ग लास्ट नहीं रहता है और हमेशा कोलैप्स हो जाता है। रिसेंटली हमने देखा भी है सर, तो इस बार किस तरह से आप अपने तरफ से मॉनिटरिंग या इंस्ट्रक्शन देंगे जिससे ये जितने भी लोकल या के कॉन्ट्रैक्टर्स है या जितने भी डिपार्टमेंट हैं काम को अच्छी तरह से कर सकें? देखिए इसमें तो क्वालिटी मेंटेन करना तो अपना गवर्नमेंट का ड्यूटी तो बनता ही है, और साथ साथ अपना मीडिया के फ्रेंड्स को भी मैं अपील करना चाहेगा कि आप लोगों को कहीं भी लगता है कि अभी जो अपकमिंग 2 प्रोजेक्ट्स जो बड़ा प्रोजेक्ट है पैकेज बी और सी हाईवे का, आप लोगों को भी यदि लगता है कि कहीं भी अगर क्वालिटी का काम नहीं होता है तो डेफिनेटली यू एन पार्ट ऑफ द सिस्टम, आप हमेशा आप लोग इस टॉपिक को आप उछालिएगा और मैं आई विल टेक इट अप वेरी सीरियसली। और साथ ही साथ आज मीडिया के दोस्तों आप सभी का माध्यम से मैं अपने नाहरलगन खास करके नाहरलगन, निर्जुली और बंदरदेवा जितने भी जो जनता वहाँ पे बसे हुए हैं उन सभी जनताओं को भी मैं अपील करना चाहेगा कि अभी जो पैकेज बी और सी का जो कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस ज़रूर होगा, क्योंकि अभी रोड इतना बड़ा रोड बनना है, इतना बड़ा फ्लाईओवर ना, पैकेज बी में 4 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनना है और पैकेज सी में 1 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनना है और नीचे में फिर 4 लेन का हाईवे भी बनना है, तो थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस ज़रूर होगा। सरकार की ओर से जो टाइमलाइन ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो दिया है 3 साल का टारगेट दिया हुआ है, हमारे ओर से पूरा हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों पैकेज को विद इन द टाइमलाइन हम लोग पूरा कंप्लीट करने के लिए, पर टिल सच टाइम थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज झेलना होगा। उसके लिए मैं आप सभी जनता को अपील करता हूँ कि सरकार का साथ दे और कंस्ट्रक्शन एजेंसीज का साथ दे। सर बहुत लास्ट क्वेश्चन है सर, ये जैसे 4 लेन हो रहा है, जहाँ पे 4 लेन हो रहा है हम लोगों ने देखा है कि जो हाईवे डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एज से जो बन रहा है वहाँ पे टोल गेट बिठाया गया है, तो अरुणाचल में भी अभी बंदरडुआ से अब तो होलोंगी ये पूरा 4 लेन हो जाएगा, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे भी टोल गेट लगेगा क्या, इसका क्या प्रोविजन है सर? ये जो पैकेज सी में एक तो टोल गेट का वहाँ पे ऑलरेडी प्रोविजन है, तो वो तो हाईवेज का अपना एक नॉर्म्स है, उसका हम लोग बना देंगे, बट इट विल नॉट बी वायबल इन कॉन्टेक्स्ट टू आवर स्टेट। सर ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एक डिमांड रखा जा रहा है कि जो 7 कम्युनिटीज़ अरुणाचल में रहते हैं आसाम के, उन्हें पीआरसी देने का मुद्दा उठ रहा है, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या है, कम बैक क्वेश्चन? अरुणाचल में जो 7 आसामीज कम्युनिटीज़ रहते हैं उनको पीआरसी देने का डिमांड रखा जा रहा है, तो उस पर आपका गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? इसमें अभी तक हमको लिखित में तो नहीं आया, मगर मैं सोशल मीडिया में मैं देखा था कि इस प्रकार का एक तो डिमांड वो लोग रेज कर रहा है। इनफैक्ट पीआरसी मैटर में तो आप सबको पता है कि यहाँ पे लास्ट टाइम सरकार ने तो देने का कोशिश तो किया था, बट द कम्युनिटीज़ ऑफ अरुणाचल वो लोग नहीं मान रहा है कि पीआरसी देने के लिए। सो एज ऑफ नाउ दैट मैटर इज़ टोटली ड्रॉप्ड एज ऑफ नाउ। उल्फा की तरफ से भी एक अपील किया था, हमको मिला नहीं इस तरह का, सोशल मीडिया में देखा था, आई डोंट नो कितना जेन्युइन है नहीं है, बट जवाब वही है जो मैंने दिया।